तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में अध्ययन किया था कोयले का, यानी कि विश्व के ऊर्जा संसाधनों का हम अध्ययन कर रहे हैं संसाधन भूगोल के अंतर्गत। तो उसी में कोयले का उत्पादन वितरण हमने देखा था पिछली कक्षा में। दो देशों में हमने देख लिया था, चाइना में और संयुक्त राज्य में। आज की इस कक्षा में अन्य कुछ देशों, भारत, ब्रिटेन, रशिया वगैरह देशों में देखेंगे हम कि कोयला कितना कितना उत्पादित होता है, कितना कितना उत्पादित नहीं होता है। क्योंकि कोयला शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है, विश्व के औद्योगिक देशों में ये काम आने वाला बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं विश्व कोयला उत्पादन और वितरण। विश्व कोयला उत्पादन और वितरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो पिछली कक्षा तक हमने देख लिया था चीन के कोयला क्षेत्रों को और संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला क्षेत्रों को। आज जो तीसरे नंबर पर है उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत, उसकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है। भंडारण की दृष्टि से विश्व में भारत चौथे स्थान पर आता है 10.1% के साथ। लेकिन उत्पादन की जहां बात आ जाती है, भारत का स्थान एक स्थान ऊपर हो जाता है। 7.4% विश्व का उत्पादित करके भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। ये सन 2004 के आंकड़े हैं। ठीक है। नवीनतम आंकड़े मुझे नहीं मिल पाए, इसलिए खेद है पुराने आंकड़ों से। पुराने आंकड़े भी गलत नहीं है। ठीक है। अगर आप नीचे लिख देंगे 2004 के अनुसार पूरे आंकड़े दे करके, तो एग्जामिनर आपका राइट करेगा, सही करेगा, गलत नहीं करेगा कभी। ठीक है। चलिए भारत के संदर्भ में हम देख लेते हैं। तो भारत में देखिए कोयला जो पाया जाता है दो प्रकार की शैलों में पाया जाता है, दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। एक प्रकार की चट्टानें तो जो प्राचीन चट्टानें हैं, एक प्रकार की चट्टानें जो है नवीनतम चट्टानें हैं। प्राचीन चट्टानों में कौन सी चट्टानें हैं गुरुजी? प्राचीन चट्टानों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना लैंड वाली जो चट्टानें हैं जो दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पे भाग में पाई जाती है वहाँ पर। और टर्शियरी शैलें जो हैं वो नवीनतम शैलें हैं जो प्लीस्टोसीन युग में बनी थी, जो हिमालय पर्वत के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है। तो उन शैलों में जो है भारत का कोयला पाया जाता है अधिकांश। 98% उत्पादन जो कोयले का होता है भारत में वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होता है। बाकी 2% वो होता है टर्शियरी शैलों से। ठीक है। तो भारत में जो कोयला का अगर हम अध्ययन करेंगे, कोयले के उत्पादन और वितरण का, तो हम दो तरीके से अध्ययन करते हैं। एक तो नदी घाटियों के माध्यम से पढ़ते हैं, सोन नदी, दामोदर नदी वगैरह वगैरह। और एक राज्यवार हम पढ़ते हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। तो हम भारत में कोयले का जो अध्ययन करेंगे वो नदी घाटियों के आधार पर करेंगे, क्योंकि विश्व में अगर हम देखेंगे कि कोयला कहाँ पाया जाता है, नदी घाटियों के आसपास पाया जाता है। हम बात कर लें चाइना की तो जेचुआन बेसिन, जेचुआन नदी है। इसके अलावा यांगटीसी नदी है, हांगहो नदी है, इनके किनारे हमने देखा था। भारत में देखेंगे हम महानदी देखेंगे, गोदावरी देखेंगे और इसके अलावा सोन नदी देखेंगे। इन नदियों की घाटी में पाया जाएगा। अगर हम बात करें अमेरिका की मिसिसिपी, मिसूरी नदियों की घाटी में कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर कोयला जो है अपलेशियन क्षेत्रों में मिलता है, उस अपलेशियन पर्वतमाला से निकलने वाली छोटी मोटी नदियों के बेसिन में वो हमको मिलता है। और विश्व में जहाँ जहाँ हम देखेंगे कोयले के निक्षेप जो हमको प्राप्त होते हैं, कोयले के भंडार जो हमको प्राप्त होते हैं, वो नदी घाटियों में ही मिलते हैं। इसलिए नदी घाटियों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है एक नदी विश्व में कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी नदी। कल भी मैंने आपको बताया था। चलिए भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत विश्व का, आप लिख लीजिएगा नवीनतम आंकड़ा जितना भी है, 7.4% कोयला उत्पादन करता है और भंडार की दृष्टि से 10.1% भंडार इसके पास है। ठीक है। ये सन 2004 के अनुसार।
बहुत पुराने आंकड़े हैं, बहुत पुरानी किताब मिली मुझे, तो उसके आंकड़े हैं ये। आप नवीन आंकड़े आपकी किताब में अगर मौजूद हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो कुछ नदी घाटियाँ हैं जहाँ पर भारत का अधिकांश कोयला पाया जाता है, कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। सबसे पहले दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी कहाँ कहाँ बहती है? देखिए, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार के आसपास से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहती है, झारखंड होती हुई, ठीक है। तो इसमें मुख्य क्षेत्र कौन कौन से आएंगे? एक तो झारखंड के क्षेत्र आएंगे और एक फिर आएंगे पश्चिम बंगाल के। तो झारखंड के क्षेत्रों में, झारखंड के क्षेत्रों में धनबाद है और हजारीबाग है, यहाँ पर कोयला प्राप्त किया जाता है। और दामोदर नदी की घाटी में पश्चिम बंगाल की अगर बात कर ले में, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में वर्धमान है, वर्धमान जिला है पश्चिम बंगाल का, पुरुलिया है और बाकुंडा है। ये वाले क्षेत्र पश्चिम बंगाल के फेमस है जो कोयले उत्पादन करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये दामोदर नदी की घाटी में झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र है। धनबाद, हजारीबाग झारखंड में स्थित है। इसके अलावा बाकुंडा, पुरुलिया और वर्धमान ये कहाँ है? ये है आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा दूसरी नदी घाटी देखते हैं हम, सोन नदी घाटी। सोन नदी मध्य प्रदेश में बहती है। सोन नदी घाटी के अंतर्गत, सोन नदी घाटी के अंतर्गत क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश। सोन नदी घाटी के अंदर क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन कौन सा? देखिए, सिंगरेनी, आपने नाम सुना होगा, महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। सिंगरौली है, क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली के अलावा है उमरिया, सोहागपुर, तातापानी। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है, सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर, तातापानी। ये मध्य प्रदेश के हैं। कौन सी नदी की घाटी में? सोन नदी की घाटी में। और सोन नदी की घाटी में ही झारखंड के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं हम। झारखंड के कुछ क्षेत्र आते हैं, तो कौन कौन से हैं झारखंड के क्षेत्र? झारखंड के क्षेत्रों में देखिए, डाल्टनगंज है, ये प्रमुख क्षेत्र है जो कोयला उत्पादन करने वाला है। हुतार है और झरिया, तो आपने सुना होगा, विश्व प्रसिद्ध खान है कोयले की। भारत में बेहतरीन किस्म का कोयला झरिया की खान में मिलता है, तो वो भी यहीं पर मौजूद है झारखंड के अंतर्गत, ठीक है। डाल्टनगंज, हुतार और झरिया वाला क्षेत्र। इसके अलावा महानदी में देख लेते हैं। महानदी घाटी में, महानदी ओडिशा की एक नदी है, प्रमुख नदी। महानदी की घाटी में अगर देख लेते हैं तो महानदी की घाटी में हमको मिलता है तलचर। ये ओडिशा में क्या मिलता है हमको? तलचर, संभलपुर, ये है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में महानदी की घाटी में ही चिरमिरी, झिलमिली और रामपुर, ये वाले क्षेत्र है मध्य प्रदेश के। चिरमिरी, झिलमिली, रामपुर, ये मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको महानदी की घाटी में, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है भारत के जहाँ पर कोयला मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भी बात कर लेते हैं हम। वहाँ पर गोदावरी नदी की घाटी है, वहाँ पर भी देख लेते हैं हम। गोदावरी नदी की घाटी में आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के सिंगरेनी है। सिंगरेनी के अलावा नेल्लोर आपको मिलेगा, इसमें नेल्लोर मिलेगा। और सिंगरेनी, नेल्लोर के अलावा आपको जो आंध्र प्रदेश में मिलेगा वो मिलेगा आपको तंदूरी। ये प्रमुख क्षेत्र है
जहाँ पर कोयला उत्पादित किया जाता है। इसमें ही बेलारपुर और चांदा महाराष्ट्र के हैं, गोदावरी नदी की घाटी में। यहाँ पर आपको कोयले के निक्षेप देखने को मिलेंगे, कोयले के जमाव देखने को मिलेंगे, जो भारत के अंतर्गत है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य अगर पूछ लिया जाता है तो झारखंड का नंबर आता है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा वगैरह ये देश आते हैं। रानीगंज एक भारत की सबसे प्राचीन खान है, सबसे बड़ी खान है, जो झारखंड के अंतर्गत है। फिर झरिया है, बोकारो है, ये बहुत सारे खाने हैं जो भारत में कोयला उत्पादन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भारत के क्षेत्र है। अगर राज्यवार पढ़ना है आपको तो राज्यों में भी ये नाम लिख लेंगे, कुछ और नाम जोड़ेंगे, जैसे मैंने अभी बताया रानीगंज आपको जोड़ना है, बोकारो आपको जोड़ना है, झरिया वगैरह, ये सारे नाम आपको इसमें जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए आप। फिर इसके बाद हम देखेंगे रूस के कुछ क्षेत्रों को जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको। तो 3 को पढ़ लिया हमने। ये सभी जितने भी क्षेत्र है ये गोंडवाना युगीन चट्टानें हैं भारत में, जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कोयले का उत्पादन किया जाता है। और टर्शियरी युगीन शैलों की बात की जाए तो टर्शियरी युगीन शैलों की चट्टानों में भारत में जम्मू कश्मीर में कोयले के निक्षेप है, राजस्थान के बीकानेर में कुछ है, आपको आसाम में मिलेगा। यहाँ पर कोयले के कुछ निक्षेप हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब चौथे नंबर पर जो है वो रशिया है, रूस की बात कर लेते हैं। तो रूस के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कोयले का उत्पादन बहुतायत से किया जाता है। देखिए कुजबास क्षेत्र, पहला क्षेत्र कुजबास, जिसको कुजनेत्स्क भी बोलते हैं, कुजनेत्स्क। और इसके अलावा एक क्षेत्र है डोनबास, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, डोनबास, इसको डोनेत्स्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मॉस्को टूला क्षेत्र, मैं रूस के क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, ये सभी रूस के क्षेत्र है। मॉस्को टूला क्षेत्र, डोनबास, कुजबास, इसके अलावा यूराल नदी घाटी, यूराल नदी घाटी और यूराल पर्वत पर भी कोयला के निक्षेप है। और इसके अलावा साइबेरियाई क्षेत्रों में भी कोयले के निक्षेप मिलते हैं। इसके अलावा इर्कुत्स्क है, इर्कुट्स्क है, और इर्कुट्स्क के बाद है इसमें लीना नदी, आमूर नदी की बेसिन, आमूर नदी बेसिन। तो इन सभी बेसिनों में रूस का बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है। तो कोयले के कुछ उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र है, ये कहाँ के हैं? ये रशिया के हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन की स्थिति देख लेते हैं इसके बाद, कि ब्रिटेन में कौन कौन से कोयला उत्पादक क्षेत्र है और वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, और उसके बाद विश्व के कुछ और अन्य देशों की स्थिति को हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन अगले नंबर पर है उत्पादन की दृष्टि से। ब्रिटेन, देखिए ब्रिटेन एक विकसित राज्य है जो शुरू से ही दूसरे देशों पर अपने उपनिवेश स्थापित करता रहा है। तो ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों को अब हम देखते हैं। तो ब्रिटेन में बहुत सारे, आपने पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा तो लंकाशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर, बर्मिंघम, ये सारे शहर है, यहाँ पर कोयलों का उत्पादन होता है। ये सभी शहर हैं इंग्लैंड के जहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। तो देखिए कौन कौन से शायर है, देख लीजिए। यॉर्कशायर है, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर, नॉटिंघम,
नॉटिंघमशायर, ये तीनों जो है ये एक बेल्ट में पाई जाती है। यहाँ पर कोयला के निक्षेप है ब्रिटेन के अंतर्गत। इसके अलावा नॉर्थम्बरलैंड और डरहम, ये एक पेटी है जहाँ पर कोई, ये सब नाम है वहाँ के स्थानीय, ठीक है। जैसे आपने मैनचेस्टर सुना है, लिवरपूल सुना है, बर्मिंघम सुना है, लीड्स सुना है, लॉर्ड्स सुना है, ये इंग्लैंड के क्षेत्रों के नाम हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे शायर मिलेंगे हमको, लंकाशायर भी मिलेगा इसमें, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर, लिसेस्टरशायर, बहुत से शायर हैं। वहाँ पर कोयले का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी वेल्स, आपने इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का नाम सुना है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, ठीक है। इसमें स्कॉटलैंड भी शामिल है और आयरलैंड भी शामिल है। तो दक्षिणी वेल्स वाला हिस्सा है, यहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। क्लाउड्स वैली, क्लाउड्स घाटी, यहाँ भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा बर्मिंघम के अलावा लिसेस्टरशायर, लंकाशायर और वॉरविकशायर, ये क्षेत्र है जहां पर इंग्लैंड का कोयला उत्पादित कर लिया जाता है, ठीक है। नॉर्थम्बरलैंड है, इसी के साथ एक और है कम्बरलैंड। नॉर्थम्बरलैंड और कम्बरलैंड, इसके अलावा लीड्स आप इसमें लिखिए, ब्रिस्टल आप इसमें लिखिए, ब्रिस्टल। ये सभी क्षेत्र है जहां पर कोयले का उत्पादन किया जाता है इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये इंग्लैंड के कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, यॉर्कशायर, डर्बीशायर, नॉटिंघमशायर, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, दक्षिणी वेल्स, क्लाउड घाटी, बर्मिंघम, लिसेस्टरशायर, लंकाशायर और वॉरविकशायर, क्लीवलैंड नहीं, कम्बरलैंड है। क्लीवलैंड तो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा शायद, कम्बरलैंड है और लीड्स है, ब्रिस्टल है। ये सभी क्षेत्र आपको इंग्लैंड के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। ये इंग्लैंड ना लिख करके यहाँ पर हमको ब्रिटेन लिखना होगा, क्योंकि ब्रिटेन का सारा एरिया आ जाता है। इंग्लैंड में केवल एक इंग्लैंड देश आता है और ब्रिटेन के अंतर्गत, ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें वेल्स वाला हिस्सा भी आ जाता है, यानी कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाले देश दोनों शामिल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। आयरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों इंग्लैंड के अधीन हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगले देश की बात करते हैं हम। तो अगला है, आप सभी को मालूम होगा कौन सा होगा अगला, इसी का पड़ोसी देश है जर्मनी। जर्मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोयला उत्पादक देश है विश्व के अंतर्गत, और यूरोप के प्रमुख देशों में इसका नाम शुमार किया जाता है। तो जर्मनी के देखिए कौन कौन से क्षेत्र है। जर्मनी के कोयला क्षेत्रों में सबसे पहले हम लिखेंगे तो रूहर नदी बेसिन लिखेंगे, रूहर नदी, और एक नदी और है लिप नदी। इन दोनों नदियों के जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। रूहर नदी और कौन सी नदी है, लिप नदी के दोआब क्षेत्रों में। रूहर नदी जो है, रूर नदी, इसको कोयला नदी भी कहते हैं। ये राइन नदी की जो है सहायक नदी है, ठीक है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी, उसकी ये सहायक नदी है रूहर नदी। और लिप नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा कोयला आपको मिलेगा। सार क्षेत्र है यहाँ पर, जर्मनी का सार क्षेत्र, आपने खूब सुना होगा इसका नाम, जर्मनी का सार क्षेत्र, आखेन क्षेत्र है जर्मनी का। यहाँ पर कोयले का उत्पादन की ज़्यादा क्षेत्र नहीं है इनमें। सार और आखेन के अलावा एक क्षेत्र और मिलेगा आपको जिसको कहा जाता है सेक्शनी क्षेत्र, सेक्सेनी।
ठीक है। और एक लिपजिंग क्षेत्र है, लिपजिंग विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। लिपजिंग क्षेत्र शिक्षणीय क्षेत्र विश्व के जो जर्मनी के जितने भी भूगोलवेत्ता हुए हैं प्राचीन कालीन, वो सभी लिपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए लिपजिंग विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। शिक्षणीय क्षेत्र है, सार है, अखेन है, रूहर नदी का क्षेत्र, ये जर्मनी के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जहाँ पर कोयला निकाला जाता है, ठीक है। इसके बाद पोलैंड आता है। पोलैंड, इस पोलैंड के अंतर्गत एक दो क्षेत्र है जिसके नाम आप लिख लीजिए। ऊपरी साइलेशिया, इस रूहर नदी के क्षेत्र में 3/4 लगभग 75% कोयला उत्पादित कर लिया जाता है जर्मनी का, ठीक है। ऊपरी साइलेशिया क्षेत्र, यहाँ पर आधे से ज़्यादा पोलैंड का कोयला निकाला जाता है, ठीक है। ऊपरी साइलेशिया, इसके अलावा केनिन है, केनिन क्षेत्र इसका, और आतुर क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी कहाँ के हैं, ये क्षेत्र आपको पोलैंड में मिलेंगे। अन्य देशों की बात कर लें अगर हम, तो ऑस्ट्रेलिया एक प्रमुख देश है जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे क्षेत्र है, क्लीवलैंड क्षेत्र है, इसके अलावा पर्थ है, वहाँ भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। सिडनी है, इन क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया माइनर कंट्री है, इसलिए हम अन्य देशों के नाम लिख देंगे। अन्य देशों में, अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा प्रमुख कोयला उत्पादक देश है, ठीक है। अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक देश है, ये कहाँ के हैं, विश्व के देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और अफ्रीका, कनाडा, ये सभी देश अन्य प्रमुख देश है। अब क्या करें, अब नक्शा बना लेते हैं, अपन ऐसा करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को उतार लीजिए आप, और नक्शे में हम विश्व के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को दर्शा देंगे ताकि हमको अच्छे से ये सारी चीज़ें याद रह जाए, ठीक। तो हम केवल प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाएंगे। चलिए, तो आप नक्शा भी बना लीजिए, ये भी बात पूरी कर लेते हैं अपन। चलो सर, नक्शा बनाओ, मेरे साथ साथ बनाओ। मेरे साथ आओ मेरे दोस्तों, एक नक्शा बनाए। चलिए बनाइए। ये बन गई हमारी मैक्सिको की खाड़ी। चलो सा, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा ना, चलेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये लो साहब, अफ्रीका बन गया, नहीं अमेरिका है, अमेरिका बन गया। इसमें कुछ इस तरीके के क्षेत्र हैं यहाँ पर, ठीक है, कटा कटा। चलो साहब, यहाँ पर आप अफ्रीका बनाओ। ये लो साहब, अफ्रीका भी बन गया। अफ्रीका क्यों मना थोड़ी करेगा बनने के लिए। ये लो साहब,
ये लो साहब बन गया ना भाई, क्या देर लगी। ये अल्लाह साहब भूमध्य बन गया। अब बनाएंगे हम इंग्लैंड को। इसको बनाना अक्सर मैं भूल जाता हूँ। इंग्लैंड बन गया, ये आइसलैंड बन गया, ये न्यूफाउंडलैंड बन गया, ये बरमुडा है, ये कैरिबियन द्वीप समूह बन गए, ये मेडागास्कर हो गया, ये लंका जी हो गया है, वैसा ही बन जा। चलो जैसा भी है, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गया। चलो और क्या चाहिए, बस एक और चाहिए। चलो अंटार्कटिका भी हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं अपना वैसे। चलिए देखिए, विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब हमको इसके लिए इंडेक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर इंडेक्स बना के हम ऐसा कर देंगे इसमें कोयला, ठीक है। तो यहाँ पर मंचूरिया, यांगसी, हांगहो नदी की घाटी वाला क्षेत्र है, जेचुआन बेसिन, चीन वाला, ये सब चीन है भैया, यहाँ से लेके वहाँ तक चीन ही चीन है, ठीक है। ये मत सोचना सर चीन तो भारत के ऊपर है, इधर क्यों बना रहे हो, वहाँ तक चीन ही चीन है, ठीक है। तो चीन वाला क्षेत्र है। लोयस के मैदान में बताया था ना मैंने आपको, ये सबसे ज़्यादा जो चीन का कोयला पाया जाता है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने संयुक्त राज्य को देखा था, तो संयुक्त राज्य में आ जाइए। यहाँ पर ये अपलेशियन क्षेत्र है, कोयले वाला मुख्य क्षेत्र यही है। फिर हमने दक्षिण में भी देखा था, यहाँ पर भी, तो ये वाला क्षेत्र भी है। ये मिसिसिपी मिसोरी नदी वाली क्षेत्र है, बीच वाला दक्षिणी टेक्सास वगैरह हमने देखा था ना, वही वाला। अलाबामा, अरकनसास वगैरह और रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों में भी कुछ मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखाए थे, अरकनसास, अलाबामा, न्यू ऑरलियंस वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद दो देश, तीसरे पे हमने भारत ही पढ़ा था। भारत में अधिकांश कोयला यहाँ पर मिलता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी मिल जाता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर भी मिल जाता है, वो टर्शियरी शैले वाले बने, ठीक है। तो ये भारत के कोयला उत्पादन वाले प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर चौथे नंबर पर हमने कौन सा पढ़ा था, ब्रिटेन, रूस पढ़ा था। रूस के कुछ क्षेत्र ये है, साइबेरियाई क्षेत्र, आमूर लीना नदी वाले क्षेत्र है, मास्को टूला वाला क्षेत्र है। तो रूस के ये कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर बिखरे हुए क्षेत्र है रूस के, ठीक है। यहाँ पर कोयले का भंडार पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन में अब जगह ही नहीं इतनी, तो ब्रिटेन में कुछ क्षेत्रों का आप लगा लीजिए। यहाँ पर दक्षिण में मध्यवर्ती क्षेत्र है ब्रिटेन के, और वेल्स में भी लगा लीजिए, ठीक है। पोलैंड, यहाँ पर आपको मिलेगा, यूक्रेन भी है, पोलैंड और यूक्रेन, यहाँ पर आप पोलैंड और यूक्रेन वाले क्षेत्रों के समीप भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। जर्मनी में हमने देखा था रूहर नदी वाला क्षेत्र, यहाँ पर लगा लीजिए, जर्मनी यही है भाई, ठीक है। और रूहर नदी के आसपास वाले क्षेत्र। इसके अलावा पोलैंड में उत्तरी साइलेशिया क्षेत्र हमने देखा था, वहाँ पर आप लगा लीजिए। कुछ क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए तो यहाँ भी आपको कोयले के निक्षेप मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में चल जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमको कोयला देखने को मिलेगा, न्यूजीलैंड में भी कुछ मात्रा में, ठीक है। इसके अलावा हमने फ्रांस में देखा है, तो फ्रांस में भी आप कोयले वाले क्षेत्र को दर्शा दीजिए। चलिए हो गया। कनाडा में भी आप इधर दर्शा दीजिए, चले जाइए थोड़ा सा इधर दर्शा, ये लीजिए भाई, नक्शा बनाने में क्या दिक्कत है, हो गया। तो इस तरीके से हम विश्व के नक्शे में भी बना सकते हैं, विश्व के नक्शे में इन सारी चीज़ों को दर्शा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।